हाय, मेरा नाम है संध्या पटेल। पेपर 1 रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। माय सेमिनार टॉपिक इज पास्चुरेशन। फिजियोलॉजी ऑफ ए पास्चुरेशन। पास्चुरेशन जो होता है वह लैटिन वर्ड से लिया गया है। पेस्च्यूर मतलब रेडी टू बियर यंग वंस के रूप में होते हैं। पेस्च्यूर एंड टू प्रोड्यूस होते हैं। पास्चुरेशन toward the end of a pregnancy, uterus becomes progressively more acceptable, utile. Finally, it develops such strong rhythmal concentration that the baby is expelled. इनमें स्ट्रॉन्ग रिदिमल कंट्रक्शन के द्वारा बेबी एक्सप्लाइड होते हैं। इनमें प्रोग्रेसिव हार्मोनल चेंजेस, प्रोग्रेसिव मैकेनिकल चेंजेस देखा जाता है। हार्मोनल फैक्टर्स, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो अधिक होता है। 7th मंथ के बाद समय एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कंटिन्यू होते हैं। इनमें प्रोजेस्टेरॉन का भी सिक्रीशन कांस्टेंट के रूप में देखा जाता है। इफेक्ट ऑफ ए ऑक्सीटोसिन, यूटेराइन मसल में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंड और रिस्पॉन्सिवनेस ऑक्सीटोसिन के दौरान या लेटर ऑफ ए फ्यू मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में देखा जाता है। रेट ऑफ ए ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन न्यूरोफाइसिस के द्वारा लेबर टाइम में यह दिखाई देते हैं। ऑक्सीटोसिन एनिमल्स में यह डिलीवर के रूप में लेबर ऑफ ए प्रोलॉन्गेट होते हैं। इनमें इरिटेशन स्क्रीचिंग ऑफ यूटेराइन सर्विक्स पर होता है, जिसके कारण न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्सेस पैरावेंट्रिकुलर सुप्रेक्टिक न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस में कारण जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में इंक्रीज होकर उसका सिक्रेशन ऑक्सीटोसिन के द्वारा फेरिटेशन रिफ्लेक्सेस करते हैं। फीटल हार्मोन, जो फीटल हार्मोन होता है वह पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट ऑक्सीटोसिन की क्वांटिटी को इंक्रीज करता है और इनमें जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं उनमें लार्ज मात्रा में कॉर्टिसोल पाया जाता है। फीटल मेम्ब्रेन का रिलीज जो होता है वह प्रोस्टेग्लैंडिस के द्वारा हाई कंसंट्रेशन ऑफ लेबर के समय दिखाई देते हैं। मैकेनिकल फैक्टर, इनमें स्क्रैच एंड इरिटेशन जो होता है वह सर्विक्स पर पिट्यूटरी इम्पोर्टेंट ऑफ ए कंट्रक्शन होता है। इनमें जो लेबर के समय रिपिचिंग ऑफ ए मेम्ब्रेन में हेड ऑफ ए बेबी का स्क्रैच सर्विक्स मोर फेसिली के रूप में दिखाई देते हैं। इनमें जो स्क्रैचिंग और इरिटेशन जो नर्वस सिस्टम ऑफ ए सर्विक्स में रिफ्लेक्सेस ऑफ टू द बॉडी के रूप में यूटेरस में होता है। मायोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल जो होता है वह बॉडी के यूटेरस में पाया जाता है। ऑनसेट ऑफ लेबर, यह प्रेगनेंसी के बाद यूटेरस में एंड्रोजेनेसिस पीरियोडिक एपिसिडोज वीक तथा स्लो रिदिमल कंट्रक्शन के रूप में इसे हम बैक्स्टोन हिक्स कंट्रक्शन कहा जाता है। इनमें प्रोग्रेसिवली स्ट्रॉन्गर ऑफ ए प्रेगनेंसी के समय देखा जाता है। इस प्रकार से इसे हम लेबर कहा जाता है। पॉजिटिव फीडबैक, इनमें कुछ पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा बताया गया है कि स्ट्रेचिंग ऑफ ए सर्विक्स बाय द फीटस हैड फाइनली बिकम्स ग्रेट इनफ टू इलिट स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्सेस इंक्रीज कंटिन्यूसली ऑफ ए यूटेराइन ऑफ बॉडी के रूप में होते हैं। इनमें कुछ स्ट्रेक्स द सर्विक्स ऑफ मोर पॉजिटिव फीडबैक के रूप में यूटेराइन बॉडी में देखा जाता है। इनमें इसकी सहायता से बेबी एक्सप्लाइड होने लगते हैं। इनमें सर्विकल स्ट्रक्चर्स के कारण पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होता है। ए सेकेंड यूटेराइन कंट्रक्शन के कारण इनमें यह स्ट्रॉन्गर और
थर्ड स्ट्रॉन्गर के रूप में यह सेकेंड और फोर्थ में भी बिग सर्कल देखा जाता है। फॉल्स लेबर इन विच कंट्रक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर दे फैट अवे के रूप में होते हैं। बेबी हेड स्क्रैचेस सर्विक्स के रूप में देखा है। सर्विकल स्ट्रैच स्किट्स फिंडिक कंट्रक्शन देखे जाते हैं। इनमें साइकिल्स ओवर एंड ओवर अगेन के रूप में होते हैं। इंक्रीज आपे ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रो के द्वारा प्रोस्टेग्लैंडिन सीक्रेट होता है। इसकी सहायता से यूटेराइन का कंट्रक्शन होता है और कंट्रक्शन के बाद इनमें डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड डिस्टिनिक्स ऑफ वेजिना के रूप में स्टिमुलाई का फॉर्म में सर्विक्स एंड वेजिना सीक्रेट के द्वारा सीक्रेशन ऑफ इंक्रीज ऑक्सीटोसिन के रूप में यह यूटेराइन का कंट्रक्शन करते हैं। एब्डोमिनल कंट्रक्शन Once uterine contraction become strong during labor, pains signals originate both the uterus itself और बर्थ कैनाल के रूप में होता है। Signals of a suffering neurogenic reflexes in the spinal cord of abdominal muscle के कारण इनमें intestine contraction of muscle होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ए पास्चुरेशन इसमें यूटेराइन फिंडर्स और स्प्लिट डाउनवर्ड ओवर बॉडी ऑफ ए यूटेरस के रूप में होते हैं। इनमें इंटेंसिटी का कंट्रक्शन ग्रेट एंड टॉप ऑफ बॉडी के रूप में, वीक ऑफ लोअर सेगमेंट के रूप में सर्विक्स पर एडजस्ट होते हैं। यूटेराइन कंट्रक्शन में फोर्स ऑफ ए बॉडी के द्वारा बेबी का डाउनवर्ड सर्विक्स में देखा जाता है। यह 30 मिनट में ईयरली पार्ट ऑफ लेबर कंट्रक्शन होता है। इनमें वंस एवरी 1 से 3 मिनट तक इंटेंसिटी ऑफ ए कंट्रक्शन इंक्रीज ग्रेटली। शॉर्ट पीरियड के रूप में इनमें रिलैक्सेशन देखा जाता है और जो फीटस होता है वह 11 kgs ऑफ ए स्ट्रॉन्ग कंट्रक्शन होते हैं। ऑक्सीटोसिन नॉट मेथिलीजिन होते हैं। इनमें यह मेथिल एग्रोमाइट्रिन के रूप में होता है। 95% बर्थ जो होते हैं वह हेड के द्वारा फर्स्ट पार्ट ऑफ बेबी का एक्सप्लाइड होने लगता है। इनमें फर्स्ट स्टेज में जो लेबर होता है वह प्रोग्रेसिव सर्विकल डायलेटेशन के द्वारा होता है। इनमें 8 से 24 घंटे में फर्स्ट प्रेगनेंसी बट ऑफ ओनली फ्यू मिनट एंड आफ्टर मेनी प्रेगनेंसीज देखे जाते हैं। सेकेंड स्टेज ऑफ ए लेबर एंड इट last from as little 1 minute of many pregnancies of 3 minutes more in the first pregnancy देखा जाता है। सेपरेशन ऑफ ए प्लेसेंटा सीनस के कारण ब्लीडिंग 350 ml के रूप में होते हैं। इनमें स्मूथ मसल का यूटेराइन मसल द्वारा अरेंज करके ब्लड वेसल पास के थ्रू यूटेराइन वाल में जाते हैं। इनमें यूटेरस का कंट्रक्शन के द्वारा बेबी का डिलीवरी कंट्रक्शन ऑफ द वेसल इन द प्रीवियसली सप्लाइड ब्लड ऑफ द प्लेसेंटा के द्वारा होता है। इनमें वेस्को कंट्रक्टर प्रोस्टेग्लैंडिस फर्म के द्वारा प्लेसेंटा सेपरेशन के कारण इनमें एडिशन ऑफ ए ब्लड सेम्स दिखे जाते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ ए प्लेसेंटा थर्ड स्टेज ऑफ ए लेबर। सोमेटिक्स नर्व के रूप में फास्ट लेबर पेन सुपीरियस प्रेगनेंसी होते हैं। इवोल्यूशन ऑफ ए यूटेरस वेट ऑफ ए यूटेरस बिकम लेस देन हाल्फ इमीडिएट
पोस्टमार्टम वेट द 1 वीक के रूप में होता है। एंड द 4th वीक में मदर का जो लैक्टेटस होता है वह यूटेरस के द्वारा स्मॉल होता है, जो बिफोर प्रेगनेंसी में देखा जाता है। इफेक्ट ऑफ लैक्टेशन का रिजल्ट सुप्रेशन ऑफ ए पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिक एंड ओवरियन हार्मोन के द्वारा सिक्रेशन। फर्स्ट मंथ में लैक्टेशन देखा जाता है। यह यूटेरस के ओव्यूलेशन के बाद इनमें प्लेसेंटल साइट एंडोमेट्रियल सरफेस पर यूटिलाइजिंग के कारण इनमें वेजिनल डिस्चार्ज एंडोलोचिया देखा जाता है, जो फर्स्ट ब्लडी एंड सीरस के रूप में पाई जाती है। यह 10 डेज में रुब्रा सिरोसा एल्वा। थैंक यू।